सो एक चीज़ जो है ना वो इसमें इंपॉर्टेंट समझने की कि ये सिक्लिकल है, ये साइकिल्स में ऑपरेट करता है। जब अच्छे वक्त आते हैं तो बुरे भी आते हैं। ये सिस्टम्स मैनेज सिस्टम्स हैं। ये सिस्टम्स जो हैं ये कुछ फैक्टर्स को, ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन को थ्रू फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी मैनेज करने के लिए बने हुए हैं। तो जब इकोनॉमी ओवर हीटेड हो जाती है तो सिस्टम के पास एक ही सोल्यूशन है, स्विच को टर्न ऑफ करें, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाए, स्विच को टर्न ऑफ करें तो इन्फ्लेशन मैनेज करें। सोल्यूशन ही है, इट्स ऑटोमेटिक सोल्यूशन। तो अब वो सिस्टम ने स्विच टर्न ऑफ कर दी है, अब कुछ ना कुछ तो मार्केट के अंदर से हवा निकलनी है। अब वो जो हवा निकलनी है उसको एंजॉय द राइड। देयर विल बी अ लॉट ऑफ वैल्यू, देयर विल बी अ लॉट ऑफ वेल्थ चेंजिंग हैंड्स। तो वो ये सारा कुछ तो होना ही, क्योंकि सिस्टम ने अनाउंस कर दिया है। लेकिन ये लंबा नहीं चलेगा। सिस्टम जब ये देखेगा कि अब लोग बहुत गरीब हो गए हैं, अब लोगों के पास इन्फ्लेशन तो चले ठीक है लेकिन खाने को कुछ नहीं बचा है, लोगों की आमदनी नहीं बची है, रेट तो अब चले दोबारा से जो है वो लोग अकस्टम हो गए हैं। अब तो 250 का पेट्रोल भी ठीक लगता है, लेकिन 250 तो होना, कुछ हो तो सही। तो हम पेट्रोल, अब इकॉनमी के अंदर जो बंदा बड़ी गाड़ी चला रहा था वो वापस छोटी गाड़ी पे आ गया कि यार हाँ पेट्रोल महंगा हो गया है। जिसके पास चार जो गाड़ी पे था वो बाइक पे आ गया। वही नहीं, लोग अपने वसाइल के मुताबिक जब अपनी जगह पे आ जाएंगे तो फिर उनकी ख्वाहिश होगी कि अब आमदन तो हो। तो आमदन के लिए सिस्टम के पास फिर यही जवाब होगा कि इंटरेस्ट रेट्स को लोअर करें ताकि इकोनॉमी में क्रेडिट पैदा हो, ताकि फिर से लोग जो है वो कोई ना कोई काम कर सकें और फिर दोबारा से ग्रोथ आ जाएगी। तो हमें ये मुश्किल वक्त के अंदर अच्छे फैसले करने हैं और वो फैसले करने हैं जिसमें हम डेट ना लें। डेट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। हम ट्रू एक्विटी पे, ट्रू हार्ड वर्क पे जो अच्छी वैल्यू ऐड करेंगे, आफ्टर दिस रिसेशन वो उसका दुगना तिगना फ़ायदा होगा। वो फिर जब रिसेशन के बाद जब दोबारा से ग्रोथ आएगी तो वो इट्स सिक्लिकल, इट विल हैपन। हाउ लॉन्ग, ऑब्वियसली विल कीप ऑन डूइंग आवर एनालिसिस एज वेल, एंड दुनिया से जो लोग बाकी भी एनालिसिस करें। बट नेक्स्ट 3-6 मंथ्स आर डिफिकल्ट फॉर श्योर। इसके बियॉन्ड भी हो सकता है, बट इसका ये मतलब नहीं है द स्काई इज नॉट गोइंग टू फॉल डाउन। देयर विल ऑलवेज बी रूम फॉर वैल्यू, देयर विल ऑलवेज बी रूम फॉर गुड वैल्यू, फॉर रियल प्रोडक्ट्स एंड फॉर रियल हार्ड वर्क। वो हमेशा वैल्यू रहेगी।